दो व्यसन ऐसे हैं जो करने योग्य हैं। पहला स्वाध्याय व्यसन और दूसरा हरि कथा श्रवण। हरि कथा श्रवण या हरि कीर्तन श्रवण। हाँ ऐसा ही मतलब स्वयं गाओ और नहीं गाना है तो श्रवण करो। श्रवण करो। श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सखात्म निवेदनम। ये तो फिर नौदा भक्ति में आती है। तो हम भी रहते हैं तो अलग गए ऐसे। हाँ पापा करेंगे। हाँ अरे जो बता धार्मिक कार्य कर रहे हो विचारों को। अरे बहुत अच्छी उसे लगन से कर रहा हूँ। हाँ अच्छे भाव से सुंदर भाव से ऐसे इनको फल मिलता है। ऐसे लोग ऐसा नहीं है मतलब फल। हाँ इन्हीं के बल पे यह धरती टिकी है। तब आधार सर्व सृष्टि भवानी दानशील धर्मशील सत्यशील पतिव्रता नारी ब्राह्मण गौ वेद। इसी पे जो धरती टिकी जे 8 जने हैं न तर रसा तर को चली जाती। हाँ चलिए जे 8 देवता के पृथ्वी के राने जे 8 जने धर्मशील ना हो दानशील ना हो पतिव्रता नारियां ना हो वेद ना हो ब्राह्मण हो ना हो गौ ना हो 6 हो गए। एक और का बचो दान ना हो दान धर्म सत्यशील सत्यशील और परोपकारी हो परोपकार भी इसी में शामिल है। शास्त्र में कहेंगे धर्मस्य तुम निहितम हुआ है। धर्म का तो बड़ा ही गहरा है महाराज। एक चीज को कहने की सलाह देते हैं दूसरी चीज को विरोध। और लेकिन सब चीजें संसार से चली गई हैं लेकिन धर्म भर एक पैर से खड़ा है। कलयुग में दान का सबसे बड़ा महत्व है। बस 3 पांव टूट गए हैं। धर्म के 3 पांव टूट गए, एक पांव पर खड़ा है धर्म। काय पे दान पर जा बात बिल्कुल सत्य है। जब महाराज पारक चितन जी ने देखो कि धर्म का स्वरूप है बैल और जब वो कलयुग उसको मारते हुए चलो जातो रगड़त तब उन्होंने देखा रे ये काला कलूटा आदमी है निशाचर कहाँ गौ को मार रहा है। तब फिर उन्हें लड़का क्यों कहाँ का कौन है। रुक हमारे राज में ऐसा अनर्थ कभी नहीं हुआ। हमारे पुरखों से नहीं हुआ कभी, हजारों जन्म पहले से नहीं हुआ है। हमारे जो कुल के जो रहे हमारे दादा परदादा है उनके समय से ये नहीं हुआ ऐसा अन्याय जैसा तुम कर रहा है। सो उनको रोको फिर रोक गए फिर गौ छूट गई से चली गई। सो चढ़ना करेंगे उनकी कहते हैं कहाँ का कौन है हमारे राज में ऐसा अन्याय क्यों कर रहा। कहने मालक मुझे भेजा गया है अब मेरा समय आ गया इसलिए मैं आ गया मुझे ब्रह्मा ने भेजा। कहले तो इसके लिए भेजा हमने आज पाप कर्म करने के लिए। हमारे राज में अब यहाँ से पाप काम करोगे तो हम तुमको भस्म कर देंगे। बाण धनुष जो रखा है हमें कर देते इससे तुमको बिल्कुल मृत्यु को भेज देंगे यमपुरी में भेज देंगे फिर यहाँ नहीं रहोगे तुम। कहले तो मालक अब मुझे भेजा गया मैं अपने मन से तो आया नहीं मेरा समय आ गया मुझे अब मैं कहाँ रहूँ बताओ। तो फिर उन्होंने कही थी कि तुम झूठ में रहो और है तो मंदिरा में रहो जुआ होता हो जहाँ रहो बेश्या रहती हो जहाँ रहो। ऐसे कई गलत बताई 4 स्थान 4 दूतम पानम स्त्री मतलब जहाँ पर जुआ खेलता हो जहाँ पर वैश्यवृत्ति होती हो जहाँ पर मांस काटा जाता हो अहिंसा होती हो जहाँ पर मदरा बेची जाती हो। तो मालक तुमने तो मुझे ऐसे स्थान दिए हैं जो माने सराहनीय नहीं है बहुत नीच स्थान दिए हैं। ऐसा करो मुझे एक अच्छा स्थान दे दो थोड़ा सा कृपा करो महाराज। कहले तो क्या चाहता है। कहले मुझे सोने में स्थान दे दो। सोना बहुत अच्छा होता है कितना भगवान का स्वरूप माना गया है सोना मुझे सोना में दे दो स्थान में। कहले हाँ तो दिया यहाँ स्वर्ण जिसके पास होगा उसमें तुम्हारा वास रहेगा। सुबह सोने को मुकुट लगाई थी परीक्षित सो बैठ गए उनके सिर पर मुकुट के रूप में। उनकी मति भ्रम हुआ जब भी अपने वहाँ जंगल में शिकार के जंगल से लौटने लगे जब नंदी को तब उनके श्रृंगी ऋषि के आश्रम से गुजरे। श्रृंगी ने तो श्राप याद होता। हाँ अरे कौन समीक हाँ उनके पिता
तो उतरे उनके जो बाल सखा थे उनके पुत्र के वे खेल रहे थे शिष्य उनके समीज के सो उन्होंने देखा तो वे बहुत प्यासे थे राजा उस समय जंगल से लौट रहे थे तो वे अपने वहाँ नंगी जा रहे थे पकड़ाई थे यहाँ के पांडव लोग कुरुजांगल प्रदेश में रहते उस समय पे भी परीक्षित इंद्रप्रस्थ हाँ उसको हस्तिनापुर कहते हैं उसी का नाम दूसरा हस्तिनापुर है वही इंद्रप्रस्थ वही दिल्ली का अभी जब मैंने दिल्ली बोली जाने लगी तो आ रहे तो उन्हें बड़ी प्यास लगी तो उन्हें गए तो समीक ऋषि ध्यान में भगवान के ध्यान में हंसते मग्न हते तो उन्हें नहीं समझो कि राजा आए के क्या आए तो उन्होंने सोचा कि हमको देख करके ऋषि ने आंखें बंद कर ली हैं और ये हमको जानते नहीं कि हमारे देश का राजा आया है तो एक मरो सांप डरो तो आश्रम में कोई मारो हो गए तो उनके गले में डाल दो और बस वहाँ से चले गए। अब जब उनके जो शिष्य थे समीक ऋषि के वे आए तो उन्होंने देखा कि हमारे गुरुदेव के उसमें सांप डाल गए राजा। बताओ कैसा राजा है हमारे देश में, हमारे गुरु के गले में हमारा सांप डाल गए। फिर उनके श्रेणी बालक दीघा थे खेल रहे थे नदी किनारे उनसे जाके कही उन्होंने शिष्यों ने कि तुम्हारे पिता के गले में राजा जी अपने जो है सर डाल गए और बड़ा गलत करते हैं। राजा अभिमानी होते हैं ये अत्याचार कर रहे हैं अपमान करते हैं। वे आज सुन जब करना यहाँ जरूर पिताजी के गले में डर सांप तो उन्होंने पिताजी के यहाँ तो हिला उनको खबर ही नहीं थी कि हमारे गले में काट लगे। अरे पिताजी उठो समाधि खोलो जब उठी इसी यहाँ खोल कहा पिताजी देखो अपने देश की राजा ने परीक्षित में तुम्हारे गले में वाला सांप डाल दिए कितना अर्थ किया है मैंने तो उनको श्राप दे दिया। बोली कैसी? कल 7 दिन के भीतर यही मरा हुआ सांप जिंदा होकर के उनको काटेगा और वो अधोगति को प्राप्त होंगे वो नरक गामी हो जाएंगे। अरे कहा बेटा तुमने गलत किया अपना देश का राजा तो बड़ा धर्मेश्वरी है उसको धोखा हो गया होगा तुमने गलत किया। अच्छा बहुत राजा बहुत सुंदर है अपना बहुत अच्छा दानी है बड़ा योग्य राजा है ये तुमने गलत किया। अब ऐसा करो को यहाँ से एक कोई शिष्य को भेज दो उनकी वहाँ इंद्रप्रस्थ नगरी को उनको जा सूचित कर दो कि तुमको 8 दिन में मरना है तुमको सर्प दंश से सर्प काटेगा और सर्प के काटे समय जमपुरी नरक में वास मिलेगा उनको। ये तो गलत किया तुमने लेकिन उनको सूचित कर देना चाहिए भी अपना कोई प्रबंध कर ले 7 दिन के भीतर कि जिससे भी नरक को न जाए। गए उनको चेला भेजो सोते उन्होंने बताओ तो राजा भी जब उतर गाँव है अपने घर है तो उन्हें जैसे उनको उतारो जैसे उन्हें भी ध्यान आ गया कि हम तो गलत कर आए एक ब्राह्मण ऋषि के गले में सब जा रहा हम तो बड़ी फिर उन्हें ध्यान आ गया कल योग्य बैठ कर हमने उसको स्थान दे दिया था सोने में तो सोने को मुकुट हमने रखा था इसलिए भी ऐसा हो गया। फिर जो लोग चिल्ला आ गया उनको समीक को सो उन्हें सवाल सुनाओ कि हमें गुरु जी ने भेजो है कि आपको श्राप हो गई है उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने दे दी तो आप उसका इंतजाम कर लो। इंतजाम नहीं करोगे तो तुम्हारी गति नहीं होगी तुमको नरक मिलेगा। अब से खूब रोने लगे से पटक कर रोने लगे सारी चीज। फिर अपने भी बुलाए अपने गुरु बुलाए ब्राह्मण बुलाए इंद्रप्रस्थ के सब लोग राज्य के ब्राह्मण माने हुए ब्राह्मणों से सलाह ली कि कैसा होना चाहिए। अब 7 दिन में हमको तो नरक जाना सांप डसेगा तो हमारी मुक्ति कैसे होगी आप लोग बताओ। तो कोई न बताओ कोई कछु का है कोई कछु का है कहना तो ठीक है कोई बात नहीं सांप डस लेगा हम नरक को चले जाएंगे। तो उनने अपने पुत्र को बोला करके तिलक कर दो जन्मे जाए एक लड़का तो ऐसा होता है राजा में क्षत्रियों में पहले ऐसा होता रहा कि राजा की मृत्यु के पहले जो उसका युवराज होता था उसका अधिकारी राज का उसको अपनी जिंदा जी तिलक कर देते। जैसे राजा मरणासन स्थिति में है तो वे अपने जीवित में अपने पुत्र का सिंहासन बिठा कर तिलक करवा देते कि हमको मरना है और सिंहासन सुनना नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं कभी मर जाओ तिलक ना हो पावे तो सुनना नहीं होता है राजा की का पद सुनना नहीं रहना चाहिए। सुनना जन्मे जाके बुला के ब्राह्मण को बुला के तिलक करवा दो
और अपन जाकर पूरी फौज पार्टी सहित और अपने मंत्रियों सहित अपनी रानी सहित वो कहने लगे चलो वहाँ गंगा जी किनारे, जब मरने है तो गंगा जी किनारे मरें, वहीं हम गंगा जी में खड़े हो जाएंगे और सांप आएगा हमको डसेगा, तो कम से कम गंगा जी में हम रहेंगे तो हमारी कुछ करनी सुधर जाएगी। चलेगा सब पूरा फौज फाट लेगा, सब पूरी रानी समेत बहुत सी लोग सेना हाथी घोड़ा सब गए। अब वो तो ब्राह्मण भी संग गए उनके गाँव के इंद्रप्रस्थ के, और पूरे राज्य के आए ब्राह्मण। फिर सब लोगों के उन्होंने चरण छू के दान किया, खूब रतन मणि सब कछु राजन के पास का नहीं हो, सो सब कछु दान करो उन्हें। कब मरते समय की पहली मैंने दान कर देना चाहिए, आदमी मर्द की पहले कर नहीं देता दान, कई भैया जो मर रहा है कछु दान करवा दे, तो सोना मणि रतन हीरा मोती जवाहर सब ले गए, सब दान करे और सबके प्राण छुए। वो कहने लगे महाराज अब तो हम ब्राह्मण देवता हमें आशीर्वाद दे कि हम हमारी करनी सुधर जाए। तो सब ब्राह्मण कहे कि भाई ऐसा है, हम तो खूब आशीर्वाद दे रहे हैं लेकिन जो ऋषि का श्राप है वो हम नहीं मिटा सकते, आपको 7 दिन तो सब आपको डसेगा। अब उसमें तो हमारा कोई कल किसी का ना उपाय नहीं, करने नहीं किसी हम लोगों का नहीं। इतने में भाग बस सुखदेव जी आ गए, वो तो 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे, किसी को न उपाय न को न बताओ। वे आ गए अपने छाला दाग वो आ गए, वो पथकें आ गए, ऐसी भाग उनकी परीक्षित के वे स्वयं बिना बुलाया आ गए। सब ऋषि लोग खड़े हो गए, पाराशर भी हते होते और वे भी हते, व्यास जी भी हते, वे भी खड़े हो गए। सो कछु ऋषियों ने कहा कि काय महाराज सुखदेव जी तो आपका पुत्र है और इनको नाती या पाराशर को आप लोग काय खड़े भाई, आपने आपके तो नाती पुत्र हैं, आपने क्या उनको सम्मान किया खड़े होकर। कहने आप लोग मुनि वीरेंद्र तो आप नहीं जानते हो, मुनि लोग आप हो तपस्वी हो, लेकिन उस बात को तुम नहीं जानते। कहने काय नहीं जानते, क्या कारण है आपने उनका सम्मान किया खड़े होकर अभिनंदन किया। कहले ज्ञान में हमारा जो सुखदेव नाती पुत्र है हमसे बड़ा है, हमसे ज़्यादा ज्ञान है उसको, इसलिए हमने ज्ञान को सम्मान किया है, ज्ञान का सम्मान किया है, नाती का नहीं किया है। जब एक बात हम बोल गया अभी में, ब्राह्मणों में ज्ञान वृद्ध माना जाता है, वैश्यों में ऐश्वर्य वृद्ध माना जाता है, जो धन से वृद्ध है, क्षत्रिय में पराक्रम जिसका शौर्य वीर हो वह वृद्ध माना जाता है, और शूद्रों में जो सेवक अच्छा हो वह श्रेष्ठ माना जाता है। जो तो है ही, सब वर्ण के चारों वर्ण के अलग अलग श्रेष्ठ होते हैं। हाँ, हमारे हिंदू धर्म में सब ऋषियों को सब जितने ऋषि है संतान ने सब जब जानी पर ये तो ऐसा है, हम नहीं जानते थे ऐसा। सो फिर बस भी आए, सो वे चंदन तनगिरी राजा परीक्षित कल अहो भाग हमारा जो आपने दर्शन दिया ऐसे समय में कि मरण स्थिति में हम थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, तो आपने हमको इसके पहले दर्शन दिए। अब सब राज की सब लोग ब्राह्मण आए थे, सब संत महात्मा आए थे, लेकिन आप नहीं आए रहे, आप अच्छे आ गए। अब आपसे हम पूछ रहे कि हमें बताइए कैसे हमको ये हमारा उद्धार हो, कैसे हम माने इस गति से माने हमको अच्छी गति मिले, और सांप के डसने से जो मृत्यु होती है वो उसको जाते हैं नरक को, तो उस नरक से हम बच जाएं। ऐसा उपाय आप बताओ, आप बता सकते हो इसके वजह में, और किसी ने नहीं बताया, आप बताओ। अरे उन्हें कही राजा 7 दिन तो बहुत होते हैं, आदमी की गति तो एक ही दिन में हो जाती है, सुधर जाती है गति एक ही दिन में, 7 दिन तो बहुत है तुम्हारे लिए, चिंता न करो। हम ऐसा उपाय बताएंगे कि आप बिल्कुल बैकुंठ विमान पर बैठ के जाओगे, तुम बैकुंठ में वास करोगे। कहने अरे महाराज ऐसा कर दे तो बहुत अच्छा, हम तो यही चाहते। फिर यार उन्होंने कही एक कथा है, भागवत कथा कहलाती है, जो हमारे माने पिताजी ने रचना करी है, व्यास जी ने, वो हमारे पास है। हमने उनकी ऐसी कृपा हमारे पिताजी के, उन्होंने हमको ढूंढ करके हमको वह कथा शिष्यों के द्वारा पढ़ाई। फिर हमने जा कर के उन्होंने हमको बुलवाया, फिर हम उनके पास गए, उन्होंने पूरी भागवत हमको दी। वह उनकी आज्ञा भाई कि तुम पूरी पृथ्वी पर 3 लोकों में जहाँ तक बने, इस मृत्युलोक में तो मृत्युलोक में 3 लोकों में इसका प्रचार प्रसार करो बेटा। हम तुम यह काम अगर तुम कर दोगे तो हमारी प्रिय पुत्र कहलाओगे। अगर तुम 3 लोकों में इसका करोगे, इसका प्रचार प्रसार, तो इससे प्रिय हमारा कोई नहीं होगा। अगर तुम ऐसा कर दोगे प्रचार करना, तो हम उसका रोज पाठ करते हैं। हमको इतने सुंदर उसके श्लोक लगे हैं कि
हम भगवान का हर श्लोक में हर शब्द में भगवान का दर्शन करते हैं। क्षीर सागर पर जो शयन करते हैं भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ, उनके हम एक एक श्लोक के एक एक शब्द में उनके दर्शन होते हैं। ऐसा भागवत पुराण है। अगर तुमको हम सुना देंगे तो तुम वैकुंठ ही को जाओगे। हरे करने तुम जा तो हम चाहेंगे तो यहाँ सुना सोते 88,000 ऋषि हते सनत कुमार भी हते, सब जने हते पूरे 88,000 ऋषि मुनि और सूत जी हर सब पूरे। सुखदेव जी ने सुनाया कहना एक आसन बैठना पड़ेगा, नहीं तो तुमको आसन नहीं बदलना पड़ेगा, ना हिलोगी ना डुलोगी। कहने हाँ हम तो बैठे हैं हमारा जैसा तुम कहो। कहने वो अन्न नहीं खाना है तुमको 7 दिन। अगर तुमको इच्छा हो तो यहाँ तुम्हारे ये राज्य के सेवक लोग हैं, कंदमूल फल खा सकते हो अगर इच्छा भाई तो, इच्छा ना हो तो और अच्छा। कहने महाराज हम तो पानी तक ना पियेंगे, आप कंद फूल कह रहे कंदमूल फल, हम तो पानी तक ना पियेंगे 7 दिन, क्योंकि हमको अपना जन्म सुधारना है। क्यों चाहे हम सुना क्या थे? हाँ सुनो। जब देवताओं ने सुनी तो बता मृतलोक में सुखदेव जी कैसे महात्मा यह संत हैं कि वे सदैव एक राजा परीक्षित को सदैव वैकुंठ भेज रहे, जबकि ये मिर्जाद है कि शरीर सहित यहाँ वैकुंठ में कोई नहीं आ सकता। वैकुंठपुरी में सदैव नहीं जात, को मर करके जाता है, आत्मा भर जाती है। लेकिन वे कहते हैं कि तुम सदैव जाओगे, शरीर सहित जाओगे। और भागवत का ऐसा प्रभाव है, एक भागवत पुराण ऐसा मृतलोक में हो गया है कि सुखदेव जी शर्त खींच के कहते हैं कि तुम परीक्षित राजा सदैव शरीर सहित तुम जाओगे वैकुंठ में, जो हम तुमको सुना देंगे पूरी भागवत 7 दिन में सशरीर जाओगे तुम। बड़ा अंधेर है भाई मृतलोक में। एक सुखदेव एक ऐसा संत हो गया है महात्मा भगवान का प्रिय भक्त, बड़ा अन्याय कर रहा वो तो। देवता लोग इंद्र वगैरह सबने बड़ा भारी दुख मानो। कहने हमारे मृतलोक का हमारे यहाँ ऐसा आदमी नहीं आ सकता कि सशरीर आ गए, मर करके आत्मा आ सकती है उसकी, अगर उन्होंने अच्छे उसमें पुण्य किए हैं और अच्छे माने सत्कर्म किए हैं तो आ सकता है, लेकिन शरीर सहित नहीं आ सकता। कहने चलो अच्छा अपन लोग चलो, भागवत हो ही ना पावे ऐसा करने पर। सो इंद्रदेव हर सब, वरुण देव हरे, अग्निदेव हरे, सूर्य देव हरे, सब आई गए देवता लोग। वो तो जा करके उन्होंने सुखदेव जी को प्रणाम करो। अब बैठे थे जो लोग शुरू होने ही थी भागवत भारी ना थी, बैठ की हो गई की तैयारी थी। आज देवता लोग ने प्रणाम करो, सब ऋषियों के प्रणाम करो, सुखदेव जी के भी करो। कहना देवता लोग कैसे आए हो आप लोग? कल आपकी भागवत को हमने बहुत बड़ा वो प्रभाव सुना है कि आप पहली बार मृतलोक में एक ऐसी भागवत कथा सुनने जा रहे कि सशरीर वैकुंठ को आप भेज देते हो। कहना हाँ भेज देते हैं। सुखदेव जी कहना तो ऐसा नहीं महाराज, हमारे वैकुंठ की आप मर जाकर ना बिगाड़, ऐसा कभी नहीं हुआ। कहना वो तो ऐसा प्रभावी है भागवत का, हम नहीं बिगाड़ रहे मर्यादा, वो तो ऐसा प्रभावी भागवत का, हम क्या करें। हमारे ये राजा है हमारे यहाँ के, हमारे मृतलोक के, इसलिए ये बहुत दुखी हैं, इसलिए इनका दुख मिटाना है, इनको वैकुंठ भेजना है। कहना अच्छा ऐसा करो महाराज, हम अमृत पीते हैं हम लोग देवता लोग तो अमर रहते हैं, तो ऐसा करो कि आप इस भागवत के बदले अमृत पिला दो इनको, राजा जी को, परीक्षित को, सोचिए अमर हो जाए, सांप के काटे का उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना मानेंगे, बिल्कुल ना मानेंगे, अमर हो जाएंगे। और ये भागवत हमको दे दो बदले में, अमृत के बदले में जब भागवत हमें दे दो तो हम अपने वैकुंठ में तो देवपुरी में उसको सुनेंगे, वो पढ़ेंगे, तो उसको हमको लाभ होगा। ये लाभ तो देवताओं को होना चाहिए, एक मृतलोक के राजा को नहीं होना चाहिए इसका लाभ। कहने भाई ऐसा है कि मैं तो नहीं कह सकता कि आप लोग भागवत ले जाओ और अमृत को दे। ये तो राजा परीक्षित से पूछो, अगर जो उनको पसंद होगा यार उनको अमृत पी करके वो भागवत देना है वो बदले में, तो हम तैयार हैं। लेकिन जब वे कह देना हमारे राजा कह देना हमारे परीक्षित, तो हमको कुछ दिक्कत नहीं है। सो कहना तो आप पूछो। तो सुखदेव जी ने पूछी राजन, सो परीक्षित बोले हाँ लगे हो कम। कहना ये देवता लोग कह रहे हैं कि हम आपको आपके राजा को जिंदा कर देंगे, अमृत
का घट लेके आए हैं, जो इसमें अमृत लेके आए हैं, तो भी कहते हैं कि आपके राजा मरेंगे नहीं ऋषि की शराब से 7 दिन के भीतर, कभी ना मरेंगे। 7 दिन के भीतर नहीं, कभी नहीं मरेंगे, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, अमर हो जाएंगे। ये कलश लेके आए हैं अमृत का। तो कह रहा है कि अमृत घट ले लो, और ये भागवत कथा जो माने हम सुना रहे तुमको, तो जब भी कह रहे हैं कि जब भागवत कथा हमको दे दो, तो हम लोग वहाँ वैकुंठ में पढ़ेंगे, सुनेंगे, आपको मंजूर है? परीक्षित नहीं, हमको ये मंजूर नहीं है। हमको तो भागवत कथा अमृत पीना है, हमको ये नहीं पीना है अमर होने का। ये जो है इसमें भरा है जो अमृत का, इसमें कलश में, देवताओं के कलश में, हमको ये नहीं पीना। हमको ऐसा अमर होके क्या करना है? अमर रहेंगे तो कई पाप भी करेंगे जीवन में। तो अब हमारा अंत समय है, अब हमको अगर भागवत कथा ऐसी कथा मिल गई है जो कि मानो स्वर्ग की नशैनी है, हम क्यों ना उस पर चढ़ करके वैकुंठ को जाएं? क्यों अमृत पिए हम? कहने हमको मंजूर नहीं है महाराज। सुनने का कहा देवता ने, सुखदेव जी ने आरक्षित, सुखदेव जी ने कहा कि देखो भाई देवता, इंद्रादिक सब देवता, देखो हमारे राजा का मन नहीं है आपके अमृत पीने का। देखो वो आपके सामने कह रहे कि हमको नहीं पीना, अब भागवत हम नहीं देंगे आपको। ऐसी कथा फिर भी चले देवता लोग अपनों समूह लेके चल गए। जब ऐसे एक कथा चालू हुआ भाई, फिर वह कथा अब भागवत की वो ये चली आ रही है। प्रथम नंबर सुखदेव जी ने सुनाई परीक्षित कलयुग में पहले नंबर की कथा, अब पहले शुरुआत, फिर इसके बाद में फिर तो कई लोगों ने सुनी और फिर अभी तक चल रही। दूसरे नंबर सुनी है गोकर्ण जी ने सुनाई धुंधकारी है, दूसरे नंबर में, फिर तीसरे नंबर में सुनाई सूत जी ने सोनक है, फिर अब जब से चलाई जा रही है इस प्रकार से होते सुनाई हो नियम सारा।